शिकारी दोस्त, ये क्या कर रहे हो? मुझे अमीर बनना है, वो भी आज ही। मुझे ये हीरा लेना ही होगा। एक बार की बात है, शाम के समय एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। कैसा जंगल है ये? कोई जानवर मिल ही नहीं रहा। यहाँ तो आना ही बेकार गया। अचानक उसको सामने से एक शेर आता हुआ नजर आया। अरे बाप रे, शेर! उसे देखकर शिकारी डर गया और थर थर कांपने लगा। वो इतना डर गया कि उसके हाथ से बंदूक भी छूट गई और वो झाड़ियों में छिप गया। अरे यार, यहाँ तो कोई जानवर दिखा ही नहीं था। अब दिखा तो सीधा शेर। मैं तो हिरन ढूंढने आया था। शेर शिकारी के काफी करीब था और उसको सूंघने की कोशिश कर रहा था। शिकारी भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि वो किसी को उसकी मदद के लिए भेजे। तभी एक सारस वहां आया। वो उड़ता उड़ता एक पेड़ के नीचे आ बैठा जहां शेर खड़ा था। अरे वाह, एक सारस! ऐसा कहते हुए शेर तेजी से सारस की तरफ बढ़ा, लेकिन सारस इतना चालाक था कि बार बार उड़ता और जमीन पर बैठ जाता। इसी तरह सारस शेर को काफी दूर ले गया और शिकारी की जान में जान आई। शुक्र है उस सारस का जो उसने शेर का ध्यान बटा दिया, वरना मैं तो आज मरने ही वाला था। ये कहकर शिकारी वहां से जाने लगा। तभी एक पक्षी जमीन पर आ गिरा। उसने देखा कि ये वही सारस था। सारस के सर पर एक हीरा लगा था और पेट में लकड़ी की एक टहनी फंसी थी, जिसकी वजह से खून निकल रहा था। अरे सारस, तुम तो वही हो ना जिसके पीछे अभी शेर लगा था? हाय रे मेरी फूटी किस्मत! शेर से जान बची तो शिकारी मिल गया। अब तो मैं नहीं बचने वाला। तुमको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ देर पहले अगर वो शेर तुम्हारे पीछे ना जाता तो वो मुझे ही अपना शिकार बनाता। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमको नहीं मारूंगा। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे सर पर ये हीरा कैसा है और तुम्हारे पेट में ये लकड़ी कैसे लगी? अरे वही उस शेर से मस्ती करने के चक्कर में मैं एक सूखे पेड़ से जा टकराया और ये लकड़ी मुझे लग गई। रही बात इस हीरे की, तो तुम्हें बता दूं कि इसमें मेरी जान बसी है। जब तक ये मेरे सर पर है मैं मर नहीं सकता, चाहे कितना भी घायल हो जाऊं। इसीलिए तो इतने दर्द में भी जिंदा हूँ। तुम फिक्र मत करो, मेरी जान बचाई है तुमने। मैं तुम्हें इस दर्द से राहत दिलाकर ही रहूंगा। ये कहकर शिकारी ने सारस के पेट से लकड़ी निकाली और फिर उसकी चोट पर मरहम लगाया। यहाँ तक कि उसने 2 दिनों तक सारस को अपने टेंट में ही रखा और सारस अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया। प्यारे सारस, अब तुम ठीक हो चुके हो। मैं भी अपने गांव वापस जा रहा हूँ। कभी तुमसे मिलने का मन हुआ तो जरूर आऊंगा। ठीक है शिकारी दोस्त, जब चाहे चले आना और अगर कभी मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे पुकारना। इस हीरे में इतनी शक्ति है कि जब भी तुम मुझे पुकारोगे ये अपने आप चमकने लगेगा और मुझे तुम्हारी तरफ आने का रास्ता भी बताएगा। क्या कहा तुमने? मुझे यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन आजमा कर जरूर देखूंगा। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर शिकारी वहां से चला गया। अब कुछ महीने बीते तो शिकारी के पैर में चोट आ गई। उसने उसका इलाज करवाया, लेकिन फिर भी वो कुछ ही कदम चल पाता था। ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। कोई काम करके पैसे भी नहीं कमा सकता। अब तो शायद ऐसे ही घर में पड़ा पड़ा भूख से बिलखता हुआ मर जाऊंगा। वो हताश हो ही रहा था कि तभी उसको सारस की याद आई। प्यारे सारस, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जल्दी मेरे पास आओ।
उसके इतना कहते ही कोसों दूर जंगल में खड़े सारस का हीरा चमका और उसको पता चल गया। अरे शिकारी मुझे बुला रहा है, मुझे जाना होगा। ऐसा कहकर सारस उड़ चला और कुछ ही देर में शिकारी के घर पहुंच गया। अरे प्यारे सारस, तुम्हारी बात सच थी, तुम तो वाकई में आ गए। बताओ शिकारी दोस्त, क्या तुम किसी परेशानी में हो? ये सुनकर शिकारी ने सारस को सब कुछ बता डाला, जिसे सुनकर सारस बोला, तुम्हारी बीमारी तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे खाने की परेशानी दूर कर सकता हूँ। ऐसा कहकर सारस उड़ चला और कुछ देर बाद अपने मुंह में एक मछली दबाए वापस आया। ये लो शिकारी दोस्त, इस मछली को बनाओ और खूब मजे से खाओ। शिकारी इतना भूखा था कि उसने झट से मछली बनाई और फिर मजे से बैठकर खाने लगा। मजा आ गया। आज का तो हो गया प्यारे सारस, लेकिन आगे का क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, मैं रोजाना तुम्हारे लिए इसी तरह कुछ न कुछ खाने को लाता रहूंगा। ये सुनकर शिकारी खुश हो गया। अब कई दिन गुजरे और सारस इसी तरह शिकारी को कुछ न कुछ रोजाना खाने को लाता रहा। फिर एक दिन शिकारी के पास एक खत आया। ये खत तो मेरे छोटे भाई का है। मेरे शिकारी भैया, मुझे तुमको ये बताने में खुशी हो रही है कि मैं बहुत अमीर हो गया हूँ और अगले महीने शादी कर रहा हूँ। मेरी शादी में जरूर आना। ये खत पढ़ते ही शिकारी आग बबूला हो गया और फिर उसने खत फाड़ दिया। मैं यहाँ सिर्फ खाना खाकर खुश हूँ, वहाँ मेरा छोटा भाई अमीर हो गया और शादी भी कर रहा है। यह तो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन अब मैं किस तरह अमीर बन सकता हूँ? ये सोचते हुए उसको सारस की बात याद आई और उसने फैसला किया। सारस के सर पर लगा वो हीरा अरबों का होगा। अब वक्त आ गया है कि मैं उस हीरे को लेकर अपने भाई से भी अमीर हो जाऊं। ये सोचकर उसने अपने तकिए के नीचे एक चाकू रखा और पलंग पर लेट गया। कुछ देर बाद सारस उसके लिए मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा मुंह में दबाए आया। उठ जाओ शिकारी दोस्त, तुम्हारा खाना आ गया। ये सुनते ही शिकारी ने एक हाथ में चाकू पकड़ा और दूसरे में सारस की गर्दन। शिकारी दोस्त, ये क्या कर रहे हो? मुझे अमीर बनना है, वो भी आज ही। मुझे ये हीरा लेना ही होगा। ऐसा कहकर उसने सारस की गर्दन काट दी और उससे वो हीरा उखाड़ लिया। अब मैं बनूंगा अपने भाई से भी ज्यादा अमीर। तभी उसने देखा कि उसके हाथ में आया हीरा गायब हो गया और मरा हुआ सारस उसी के जैसा दिखने वाला एक शिकारी बन गया। ये सब क्या है? मैं भी तुम्हारी तरह ही एक शिकारी था। मैंने एक बार गलती से एक ऋषि को तीर मार दिया था, जिसने मरते मरते मुझे श्राप दिया था कि मैं एक सारस बनूंगा जिसके सर पर बेशकीमती हीरा होगा। मैं जंगल में ही भटकता रहूंगा और मुझे एक इंसान की जान बचानी होगी। उसके बाद जब वो इंसान मुझे इस हीरे को लेने के लालच में मार डालेगा, तब मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा और ये श्राप उस पर चला जाएगा। ये सुनकर शिकारी हक्का बक्का रह गया। अगले ही पल वो एक सारस बन गया और उसके सर पर वही हीरा आ गया। जाओ सारस, अब तुम्हारी जगह जंगल है। तभी वो सारस बना हुआ शिकारी अपने आप जंगल पहुंच गया और उसको उसकी दुष्टता और लालच का दंड मिल गया। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, मुझे क्लेवर लोमड़ी कहते हैं। राक्षस कभी पेड़ पर बैठकर रोते नहीं। अगर तुम मुझे मार सकते तो अब तक मार देते, लेकिन तुम तो उदास बैठे हुए हो। तुम तो वाकई बहुत ही चालाक लोमड़ी हो। दुष्ट राक्षस बना सारस। एक जंगल में एक साधु तपस्या कर रहा था।
कि तभी वहाँ पर एक राक्षस हवा में उड़ता हुआ आया और उसने उस साधु की साधना को भंग कर दिया। ये क्या किया तूने राक्षस? मेरी वर्षों की तपस्या तूने भंग कर दी। मुझे ये करने में बड़ा मजा आता है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू आज के बाद अपने राक्षसी रूप में किसी को तंग नहीं कर पाएगा। राक्षसी रूप में तेरी जादुई शक्तियाँ काम नहीं करेगी। इतना कहकर वो साधु गायब हो गया। राक्षस उस साधु के श्राप का मजाक उड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। तभी उसे वहाँ पर एक चीता नजर आया। देखो कैसे आराम की नींद सो रहा है, अभी इसको उठाकर फेंकता हूँ। राक्षस ने जैसे ही उस चीते को उठाया तो चीते ने राक्षस के ऊपर हमला बोल दिया। राक्षस की जादुई शक्तियाँ काम ही नहीं कर रही थीं। राक्षस अपनी जान बचाकर वहाँ से बड़ी मुश्किल से भागा। अरे ये क्या, उस साधु का श्राप तो वाकई मेरे ऊपर काम कर गया। अब मैं क्या करूं? ऐसे तो कोई भी साधारण मनुष्य या जानवर मुझे मार देगा। राक्षस एक पेड़ पर उदास बैठा हुआ था। उसी जगह से एक चालाक लोमड़ी गुजर रही थी। राक्षस को उदास देखकर लोमड़ी ने राक्षस से पूछा, मुझे इस जंगल में सब चालाक लोमड़ी कहते हैं, इसलिए मेरा नाम क्लेवर लोमड़ी है। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, मुझे क्लेवर लोमड़ी कहते हैं। राक्षस कभी पेड़ पर बैठकर रोते नहीं। अगर तुम मुझे मार सकते तो अब तक मार देते, लेकिन तुम तो उदास बैठे हुए हो। तुम तो वाकई बहुत ही चालाक लोमड़ी हो। तो फिर मुझे बताओ राक्षस, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम इस तरह उदास बैठे हुए हो? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करोगी? और वैसे भी मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे बताओ तो सही, शायद मेरी बुद्धि में कोई ऐसी बात आ जाए जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। राक्षस सारी घटना क्लेवर लोमड़ी को बताने लगा। राक्षस की बात सुनकर क्लेवर लोमड़ी गहरी सोच में डूब गई। अचानक उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? पहले वादा करो तुम मुझे रोज एक शिकार ला कर दोगे। तुम खुद भी तो शिकार कर सकती हो। नहीं, इस जंगल का राजा बहुत ही दयालु है। अगर उसे जरा सी भी इस बात की भनक लग गई कि मैं जंगल के जानवरों का शिकार कर रही हूँ तो वो मुझे मार देगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो सुनो, उस साधु ने तुम्हें श्राप दिया कि तुम अपने राक्षसी रूप में अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये है कि तुम अगर किसी और के रूप में आ जाओ तो तुम्हारी जादुई शक्तियाँ काम करने लगेंगी। लोमड़ी की बात सुनकर राक्षस के होठों पर मुस्कान आ गई। तुमने तो बिल्कुल सही कहा, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। तो फिर मैं जंगल के राजा शेर का रूप ले लेता हूँ और उसे मारकर जंगल का राजा बन जाता हूँ। फिर तुम जिसकी मर्जी चाहो उस जानवर का शिकार करना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा भूल कर भी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम उस साधु की दोबारा नजर में आ जाओगे। फिर वो तुम्हें ऐसा श्राप दे देगा कि तुम्हारी शक्तियाँ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो फिर तुम ही बताओ, मैं किस जानवर का रूप धारण करूं? राक्षस की बात सुनकर लोमड़ी गहरी सोच में दोबारा डूबते हुए बोली, तुम एक ऐसे जानवर का रूप धारण कर लो जो देखने में बहुत सीधा साधा हो और जिससे सभी प्रेम करते हो। तुम सारस का रूप धारण कर लो। सारस से सभी जानवर प्रेम करते हैं, किसी को तुम्हारे ऊपर कोई शक भी नहीं होगा। लोमड़ी का सुझाव राक्षस को बेहद पसंद आया और उसने देखते ही देखते सारस का रूप धारण कर लिया। लोमड़ी इस राक्षस को सारस के रूप में सभी जंगली जानवरों से मिलाने लगी। सारस को देखकर सभी जानवर बहुत खुश थे। जंगल के शेर ने सारस की बहुत प्रशंसा की और वह क्लेवर लोमड़ी से बोला, तुम्हारा ये दोस्त मुझे बहुत पसंद आया क्लेवर लोमड़ी, लेकिन मैं जंगल का राजा हूँ, इसलिए मेरा सवाल पूछना स्वाभाविक है। तुम्हारी सारस से दोस्ती कहाँ पर हुई? ये इस जंगल का तो नहीं है। ये बेचारा अनाथ है और दूसरे जंगल में रो रहा था और वहाँ के सभी जानवर इसको तंग कर रहे थे। मैं इसे अपने साथ जंगल में ले आई। आज से ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। ये तुमने बहुत अच्छा किया।
लोमड़ी उसी दिन से सारस के साथ जंगल में घूमने लगी। शाम के वक्त लोमड़ी उस राक्षसी सारस से बोली, सुबह से लेकर शाम हो गई, अब मुझे बहुत भूख लग गई है, जाओ जाकर मेरे लिए शिकार लेकर आओ। राक्षसी सारस को लोमड़ी का आदेश देना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चला गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बकरी का बच्चा नजर आया, जिसका नाम गुल्लू था। गुल्लू सारस को देखकर बहुत खुश हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गुल्लू है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? तुम क्लेवर लोमड़ी के पेट में जाकर आराम से खेलना। इतना कहकर राक्षसी सारस ने अपनी चोंच से गुल्लू को पटक दिया। उसकी आंखों से लाल लाल किरण निकलने लगी। गुल्लू तुरंत वहीं पर मर गया। राक्षसी सारस गुल्लू को उठाकर लोमड़ी के पास ले गया। वाकई इस गुल्लू को देखकर तो मेरे मुंह में हमेशा पानी आ जाता था। तुमने तो पहले ही दिन मेरा मनपसंद व्यंजन लाकर मुझे दे दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? अरे तुम अपने लिए भी शिकार करके ला सकते थे। वैसे तुम क्या खाते हो? मुझे इंसानों का मांस और खून पसंद है। अब इस जंगल में इंसान तो नहीं रहते, तुम्हें जानवर ही मिलेंगे। तुम एक काम करो, मोंटू हाथी का एक पुत्र है जो बेहद सीधा साधा है, बहुत ही तगड़ा भी है। जाओ जाकर उसका खून पी लो। राक्षसी सारस ने जाकर मोंटू हाथी के पुत्र को पकड़कर मार दिया और उसका खून पी गया। उस दिन के बाद जंगल में जानवर रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे। जंगल के सभी जानवर डरे डरे से रहने लगे, मगर क्लेवर लोमड़ी सारस के साथ खुलेआम जंगल में घूमती रहती। कुछ महीनों बाद मोंटू हाथी जंगल के राजा के पास आकर बोला, जल्द से जल्द इन रहस्यमयी हो रही हत्याओं का पता लगाइए महाराज, ऐसे तो सारा जंगल खत्म हो जाएगा। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा मोंटू, मुझे तुम्हारे बेटे की मौत का बहुत अफसोस है। जंगल के सभी जानवर बहुत डरे डरे से रहते हैं महाराज। तभी मोंटू हाथी के दिमाग में एक विचार तेजी से कौंधा। लेकिन महाराज, क्लेवर लोमड़ी जंगल में बिंदास होकर घूमती रहती है। नहीं मोंटू, क्लेवर लोमड़ी बहुत ही बुद्धिमान है, मैंने उसे ही इस रहस्य का पता लगाने के लिए बोला है। मुझे लगता है महाराज कुछ गड़बड़ है। जब से ये सारस क्लेवर लोमड़ी के साथ इस जंगल में आया है, उस दिन के बाद से ही इस जंगल में रहस्यमयी तरीके से हत्याएं हो रही हैं और क्लेवर लोमड़ी भी दिन ब दिन मोटी ताजी होती चली जा रही है। तुम अभी जाओ मोंटू हाथी, मैं इस मामले को जल्द सुलझा दूंगा। उस दिन के बाद जंगल का राजा चुपके से क्लेवर लोमड़ी और सारस पर नजर रखने लगा। और एक दिन जंगल के राजा ने क्लेवर लोमड़ी और राक्षसी सारस के बीच की बातचीत सुन ली। इसका मतलब मोंटू हाथी सही बोल रहा था, ये सारस के रूप में एक राक्षस है, इसे अपनी बुद्धि से ही मारना होगा। अगर मैं डायरेक्ट इसके ऊपर हमला करूंगा तो ये मुझे हरा देगा। एक दिन राक्षसी सारस टहल रहा था कि तभी जंगल का राजा शेर वहाँ पर आकर बोला, मैं जानता हूँ कि तुम एक राक्षस हो। अच्छा, तो तुम मेरा राज जान गए हो, फिर तो तुम्हारी मौत निश्चित है। अगर मुझे अपनी मौत का खौफ होता तो मैं तुम्हें कभी बताने नहीं आता। मैं तो केवल तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम एक राक्षस हो। तुम्हारे नाम से इंसान और जानवर सभी डरते हैं, मगर तुम एक मामूली लोमड़ी की गुलामी कर रहे हो। क्लेवर लोमड़ी तुम पर ऐसे हुक्म चलाती है जैसे तुम उसके गुलाम हो। तुम क्या चाहते हो? मैं जंगल छोड़कर जा रहा हूँ, तुम मेरा रूप धारण करके इस जंगल पर राज करना और क्लेवर लोमड़ी को खत्म कर देना, नहीं तो वो अपनी चालाकी से तुम्हें किसी दिन मरवा देगी। हाँ। इतना कहकर जंगल का राजा वहाँ से चला गया। राक्षसी सारस क्रोधित होकर क्लेवर लोमड़ी के पास जाकर बोला, तुम्हारा समय खत्म होने को आ गया क्लेवर लोमड़ी, तुमने मुझ पर बहुत हुक्म चला लिया। जंगल का राजा शेर इस जंगल को छोड़कर जा रहा है, अब मैं उसकी जगह यहाँ पर हुकूमत करूँगा, तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? क्लेवर लोमड़ी उससे कुछ कह पाती कि तभी राक्षसी सारस ने उसे मार दिया, मगर अगले ही पल एक तीर सारस की गर्दन में जाकर घुस गया। राक्षसी सारस की तुरंत वहीं पर मौत हो गई और वो तीर किसी और ने नहीं बल्कि उसी साधु ने मारा था। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा,
अच्छा हुआ तुमने मुझे समय रहते हुए बता दिया, नहीं तो ये राक्षस न जाने कितने जानवरों का रूप परिवर्तित करके जानवरों को मार देता, उसके बाद फिर ये इंसानों को भी मारता। साधु वहाँ से चला गया। आपको ये साधु कहाँ मिले? जब तुम मेरे पास से गए थे तब मैं बहुत ही गहरी सोच में जंगल में जा रहा था, वहीं पर मुझे ये साधु मिले। मैंने इन्हें अपने जंगल की परेशानी बताई। क्लेवर लोमड़ी को मरवाने का आइडिया भी साधु महाराज का ही था। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे।